कई बार ऐसा देखा जाता कि बहुत थोड़ी सी वस्तु है और बहुत से लोगों को बाबा पवा देते हैं। जैसे थोड़ा सा भोजन है और कहा सबको पवा दो और सबको पाने के लिए हो जाता। एक बार बाबा चटाई में बैठे थे, आसपास कई लोग थे, उसी समय देखा एक भयंकर काला सर्प फणिधारी वहां आया और बाबा की परिक्रमा की और सर नीचा करके इसे प्रणाम जैसी मुद्रा की और चल दिया। बाबा ने कहा कि इसको कोई छेड़ना नहीं, ये दर्शन देने के लिए आते हैं। आपका एक वहां आने वाले भक्तों में मुसलमान भक्त था, उसने बाबा से कहा कि क्या आप मुझ गरीब के यहाँ भिक्षा स्वीकार कर सकते हैं? हे परवरदिगार, यद्यपि मैं मुसलमान कुल का हूं लेकिन मेरे हृदय में प्रबल इच्छा है कि आप हमारे यहाँ भिक्षा स्वीकार करें। बाबा के सत्संग में जाया करता था, इसलिए कभी वो मांस आदि भी नहीं खाता था। तो बाबा ने कहा हाँ, पूरे परिकर सहित कल आएंगे। उसने गाय के गोबर से पूरा घर लिपवाया। बाबा गए, उसके आंगन में बैठे और उसने एक फल की टोकरी लाकर बाबा के आगे रखी। एक एक फल बाबा ने सब अपने परिकर को दिया, स्वयं वहीं फल खाया। और देखो इतने कृपालु कि उस मुसलमान की भिक्षा स्वीकार की और वो बहुत आनंदित हुआ। बाबा विद्यार्थी, संत, भक्त कोई भी हो, सबसे ऐसा मिलते कि कोई संप्रदायवाद का भेद नहीं। देखो संप्रदाय भगवत प्रेम में डूबने के लिए है। ये लड़ाई झगड़ा भेदभाव, एक ही प्रभु के हम सब बच्चे हैं, एक ही प्रभु की उपासना करते, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा, रस की भावना की बातें हैं, कोई छोटाई बड़ाई की थोड़ी बातें हैं। अरे एक प्रभु के गाल में ऐसे दुलार कर रहा है, एक चरण में दुलार कर रहा है, तो वही प्रभु दास है, कांता भाव सहचरी उसी प्रभु के तो है। बाबा साधकों से यही कहते हैं कि देखो कृपा की बात मत करो, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। जैसे नहीं साधक कहते हुए बाबा कृपा कर दो ऐसा, तो बाबा कहते देखो ठीक बात समझो, अभ्यास करना होगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होता। भजन का अभ्यास करो। अभ्यास और वैराग्य रहित जीवन व्यर्थ है, उसमें दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। अभ्यास और वैराग्य रहित जीवन व्यर्थ है, उसमें दिव्यता का अनुभव नहीं होगा। अरे भाई ये संपूर्ण जगत तुम्हारा संकल्प है, तुम संकल्प छोड़ो तो देखो केवल प्रभु ही प्रभु है। तुम जैसा संकल्प करते हो वैसा तुम्हें दिखाई देता है। इस प्रपंच की आसक्ति का एक बार तुम नाश कर दो, ये प्रबल वासनाओं की स्फुरना को तुम नाश कर दो, वासनाओं का क्षय करो, अभ्यास ऐसा करो कोई भी वासना तुम्हें परास्त ना कर पावे। ये बहुत जोर की बात है। ये देहाभ्यास छोड़ना होगा। ये देहाध्यास ही तुम्हें बार बार विषय में ले जाता है। ये घोर जड़ता है जो ये माने हुए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरना है तो इस देहाध्यास से युद्ध करो, इसको मिटा दो। तुम शरीर नहीं हो, ये पक्की बात, पक्की बात। अगर कोई तुम्हें वस्तु का प्रलोभन दे रहा है, कोई तुम्हें भोगों का प्रलोभन दे रहा है, तुम्हारा देहाध्यास पुष्ट हो रहा है, फुसलना मत। देखो जब आप भगवत मार्ग में चलोगे तो फुसलाने के लिए माया भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, वस्तु भेजेगी और भी आकर्षण। फुसलना मत, देहाध्यास को मिटाकर भगवत प्राप्ति करनी है। मन के भरे हुए संकल्पों का तुम नाश करो, उसको खाली करो। देखो आपके हृदय में प्रभु आते हैं कि नहीं। आप देखो तो साधन करके तो देखो, बार बार जो आपके हृदय में कामनाएं होती उनका त्याग करके देखो। एक बार स्वामी शरणानंद जी महाराज मोहनपुर गए पूज्य बाबा के दर्शन करने के लिए। शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ के शरणानंद जी महाराज, तो उन्होंने बाबा से पूछा कि दृश्य का यथार्थ स्वरूप क्या है। ये जो संसार दिखाई दे रहा है इसका स्वरूप क्या है, यथार्थ स्वरूप क्या है? बोले कुछ नहीं। बोले हाँ कुछ नहीं, है ही नहीं। जो आप जो देख रहे हो ना बिल्कुल ऐसा ही है, जय जाले जग जाए हेराई। बोले कुछ नहीं। बोले हाँ ठीक है कुछ नहीं। दोनों महापुरुष एक ही बात बोले, कुछ नहीं है। ये देख रहे हो रेल, हवाई जहाज, इतना सब कुछ नहीं। बोले बाबा लोग पागल हो गए, है ही नहीं। ये जय जाने जग जाए हेराई, ये हम बार बार इसलिए करें बैठा लो। ये केवल नकली सांप है, काटने के लिए फन फैला के दौड़ रहा है, कुछ नहीं, केवल रस्सी का सांप है। एकमात्र ब्रह्म है, एकमात्र प्रभु है, एकमात्र प्रिया प्रीतम है, दूसरा कोई नहीं है। आपने कहा वास्तविक कुछ नहीं है। शास्त्रों का सार यही है, संसार के किसी भी नाम रूप से प्यार मत करो, ये बाहरी, एकमात्र प्रभु के चिंतन में रहो। मोहनपुर में महाराज जी बहुत ही आनंद पूर्वक रहने लगे, तो वहां के लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तो ये बाबा आसक्त हो गए हम लोगों से। गांव के लोगों को लगा। और एक दिन एक माई ने कह भी दिया महाराज जी के सामने कि बाबा अब यहाँ के बिना रह ही नहीं सकते। तो ये कभी कोई न समझे, जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हो हर समय जो जल में कमल का फूल रहे, सबके बीच में रहते हुए भी वो निर्विकार रहते, ममता रहित रहते हैं। बाबा ने जे भी सुनाए, क्योंकि वहां एक पक्की कुटिया बन गई थी और बहुत वर्षों से वहां, तो सबको ये लगा कि बाबा तो हमारे हैं, अब वो जाएंगे कहा।
दूसरे दिन ही बाबा कब चले गए पता नहीं चला। हाहाकार मच गया मोहनपुर में, बिलखते रोते लोग भागे। पता लगा कि बाबा कहाँ हैं, तो पता लगा कि उड़िया बाबा रामघाट पहुंच गए हैं, रामघाट में है। सब वहां गए, चरणों में गिरे, रोए, महाराज जी हम लोग कैसे जिएंगे, कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा करो, आप चलो। बाबा ने कहा फिर कभी आएंगे और आप लोगों को जो उपदेश किया है उसे अपने जीवन में उतारो। आप मोहनपुर से चलकर रामघाट में पदार्पण किया पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज। ये रामघाट जिला बुलंदशहर में गंगा तट पर है। जब गंगा जी का इस मर्तलोक में अवतरण हुआ तब उन्होंने श्री भगवान से कहा था कि कलयुग के पापी जीव हमें छुएंगे, हमारे में स्नान आदि करेंगे तो हम कलुषित हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा था कि तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हमारे जो संत जन हैं, ये जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम निष्पाप हो जाओगी। तो ये संत महात्मा जो भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न है, ये जब गंगा जी को स्पर्श करते हैं तो गंगा जी परम पवित्र हो जाती है। इसीलिए ये महात्मा जन गंगा जी के किनारे भ्रमण करते, गंगा जी के समीप आश्रमों में रहते हैं। श्री महाराज जी कहा करते थे, काशी से लेकर कानपुर तक सांप्रदायिक दंडी स्वामियों की प्रधानता, कानपुर से लेकर रामघाट तक दंडी स्वामी, परमहंस और ब्रह्मचारी सभी की मिलीजुली साधना भूमि, लेकिन रामघाट से लक्ष्मण झूला तक ये तत्वदर्शी वेदांत केसरियों की भूमि है। बाबा ने कहा कि इधर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। कर्णवास और कनखल ये ब्राह्मी भूमि है। यहां जो ब्रह्मचिंतन करते हैं बहुत जल्दी उनकी स्थिति ब्राह्मी हो जाती है। वृंदावन प्रेम भूमि है। यहां जो वास करता है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करता है, वो प्रेम रस में डूब जाता है, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूब जाता है। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी रामघाट में विराजमान होकर के जब उनके समीप जन आते तो बाबा यही बोलते कि चेतो हरा युवतयः सुहृदोनुकूलाः सद्बांधवा प्रणयन भ्रगिरश्च धृत्याः गर्जन्ति दंत निवहास्तरलास्तुरंगाः सम्मीलने नयनयोर नहि किंचिदस्ति। वैराग्यवान बनो, आंख मूंदते हुए कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा, तो आंख में चेतना रहते हुए कोई रूपवती स्त्री तुम्हारी दृष्टि न ले पावे। देखो सावधान, कोई भी संपत्ति तुम्हारे मन पर अपनापन न कर पावे, क्योंकि आंख मूंदते ही सब छूट जाएगा। तो तुम जीवन रहते हुए ऐसे बनो कि कोई भी आसक्ति तुम्हें परास्त न कर पावे, तुम्हारे चित्त का अपहरण न करने पावे। चाहे जितना कोई सुंदर शरीरधारी हो, चाहे जितना कोई आपको कह रहा हो कि मैं आपका सुहृद हूं, आपका मित्र हूं, चाहे जितना कोई कह रहा हो कि मैं आपका परिवार का हूं, आप सच्ची बात मानना, आंख मूंदने पर कोई तुम्हारा नहीं, तो तुम आंख में चेतना रहते हुए ऐसे बन जाओ कि तुम्हारा कोई नहीं, जीवन मुक्त बन जाओ। बाबा ऐसा आदेश करते, अयम सोहमयम नाहम विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निसंकल्पः सुखी भव। ये मैं हूं, ये मेरा, इस भाव को मिटा दो, संकल्प रहित हो जाओ, एकमात्र आत्मानंद भगवतानंद में डूबकर सुखी हो जाओ। जब बाबा मोहनपुर में रह रहे थे तो एक रामदास जी के भक्त थे, रामदास जी नाम के भक्त थे। वो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते थे शिष्यत्व स्वीकार करके। जब वो मरे तो वो प्रेत बन गए। ये सावधानी की बात है। बाबा का कमंडल जैसे गंगा जल भर के रखा होता तो गायब हो जाता, ऐसे दिखाई देता कमंडल जा रहा है। तो भक्तों ने पूछा कौन सी लीला है? बोले रामदास है ना, वो प्रेत बन गए, ऐसे कमंडल ले जा रहा है। तो बोले बाबा आपका कमंडल क्यों ले जा रहा है? बोले वो बार बार हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है कि हमारा कल्याण कर दो, हमारा कल्याण कर दो। तो जो गुरुजनों की आज्ञा उल्लंघन करता है तो देख लो ऐसे महापुरुष के समीप रहने वाला भी प्रेत योनि को प्राप्त हो रहा है। यदि मनमानी आचरण, तो ये तो समदर्शी महापुरुष है, थोड़ी देर के लिए आप उनकी आज्ञा उल्लंघन भी करेंगे तो अपनापन से भले समझा दे, उनके हृदय में कोई रोष थोड़ी होगा, लेकिन जो विधान है वो आपको क्षमा नहीं करेगा। उमा क्षमा श्राप होते भारी। हमें लगता है अगर बाबा प्रत्यक्ष में उनको दंड दे देते तो उनकी गति ये ना बिगड़ती। मनमानी आचरण, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन, जो मन भावे सो करो, परिणाम में देखो। श्री कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में हैं, भगवत स्वरूप हैं, बड़ी महिमा है, लेकिन आचार्य चरण से द्रोह किया, श्री विठलनाथ जी से द्रोह किया। इतना द्रोह किया कि विठलनाथ जी रोए, ठाकुर जी से बिलक कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ? इतना बड़ा महापुरुष मरने पर प्रेत बना, पैर फिसला, कुआं में गिरे, प्रेत बने। फिर जब ठाकुर जी के निज जन है को जब विठलनाथ जी से कहा तो उनका ऐसा नहीं हो सकता। देखो उनकी कृपा, उनका भगवत प्रेमी महात्मा ऐसी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो एक दिन देखा कि श्री कृष्ण सखाओं के साथ श्री कृष्णदास जी सखा भाव को, अर्थात उनकी कृपा हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवत प्रेमी महात्मा ऐसा, वो तत्काल मुक्त हो गए।
लेकिन अपराध उनका किया तो देखो उनको प्रेत योनि में जाना। यहां एक प्रसंग आया कि मोहनपुर के जो रामदास जी थे वो बाबा की आज्ञा उल्लंघन करने, देखो गुरु बनाना सहज है, आप किसी को भी गुरु बना लें, लेकिन आप उनकी आज्ञा को उल्लंघन करना, उन पर अश्रद्धा करना, उनकी अवहेलना करना, ये गुरुद्रोह। वैसे वैष्णव अपराध ही बहुत काफी होता है, लेकिन गुरु अपराध, गुरु अवहेलना, गुरुद्रोह ये कहीं नहीं क्षमा होने वाला। आप मनमानी आचरण कर लो, जब करना हिसाब आएगा तब आप समझ लेंगे। इतने बड़े महापुरुष के सानिध्य में रहने वाला यदि अपराध किया तो देखो लीला क्या बनी, प्रेत बना। अब दूसरा उपाय है नहीं कि कोई क्षमा कर सके, तो अब बाबा को कैसे अपना परिचय दे, तो कमंडल गायब कर दे, तुम भी रखी होती तो वही वो जा रही तुम ही, अरे बोले बाबा एक तू भी कहा जा रही, बोले रामदास लिए जा रहा है, तो बोले बाबा ऐसा क्यों कर रहा है, सब चकित हो जाते, ऐसा क्यों कर रहा है, बोले रामदास प्रेत योनि में है, ये बार बार प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मुक्त कर दो। फिर आपने कहा ठीक है, इसके लिए श्रीमद् भागवत का पाठ बैठलवाओ। फिर बाबा ने ही श्रीमद् भागवत का पाठ बैठलवाया और वो मुक्त हुआ, प्रेत योनि से मुक्त हुआ। श्री जयदयाल गोयनका जी पूज्य बाबा से सत्संग करने के लिए आए। एक दिन सत्संग में इस प्रसंग पर चर्चा चली कि ये विषय वासना कैसे, ये सब बहुत सबकी समस्या है, कोई साधक ये समझे कि काम क्रोध आदि हम ही को सताते हैं, ये सबका विषय है, सबका। जो प्रश्न नहीं कर रहे हैं वो दो प्रकार के हैं, या तो गंभीर सहते हुए आगे बढ़ रहे हैं या बैलेंस बना के चल रहे हैं। और जो सच्चे साधक हैं वो प्रायः गंभीर सहते हैं और नहीं सहा जाता तो गुरुजनों से कहते हैं, क्योंकि एक ही रास्ता है। तो जयदयाल गोयनका जी पूज्य बाबा के समीप गए और चर्चा हुई कि ये विषय वासना से कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या तो यही है। इस पर विभिन्न सत्संगियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में श्री जयदयाल जी ने महाराज जी से प्रार्थना की कि आप इस विषय में कुछ प्रकाश डालिए। तो महाराज जी ने कहा मैं क्या कहूं, मुझे तो इस विषय में कुछ मालूम ही नहीं, तो सब हंस दिए, क्योंकि इस विषय के अद्भुत योद्धा तो महाराज जी ही है जो रौंद दिया विषय को। बाबा के निज जन और स्वयं बाबा ने कहा जीवन में कभी जिह्वा का स्वाद नहीं लिया और जीवन में कभी वीर अधोगामी नहीं हुआ। बाबा ऐसे महापुरुषों में नहीं थे कि स्वप्न दोष भी हो जाए, ऐसे महापुरुषों 20 वर्ष की अवस्था में ही ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेता महापुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से युक्त हो गए थे। बाबा को जीवन में कभी रसेंद्री और जनेंद्री के भोग में फिसलते नहीं किसी ने देखा। स्वयं बाबा इस बात, जैसे एक बार सभा में पूज्य भाई जी महाराज ने कहा था कि कंचन हमें डिगा दे या कामनी हमें गिरा दे ऐसा अब नहीं है, लेकिन कीर्ति प्रिय है या नहीं इस पर नहीं निर्णय कर सकता। लेकिन दो बात, कंचन और कामिनी गिरा दे अब ऐसा नहीं, क्योंकि लाडली जी के चरण आश्रित पूज्य भाई जी महाराज ऐसे ही रसेंद्री और जनेंद्री पर पूर्ण विजय प्राप्त किए हुए पूज्य उड़िया बाबा। और जब उनसे कहा कि आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए, पूज्य श्री जयदयाल जी ने कहा, तो उनका इस विषय में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं, तो सब हंस दिए कि इसी विषय के तो आप योद्धा हैं, इसी पर तो विजय प्राप्त किए हैं। तब प्रार्थना की गई कि आप जरूर इस विषय पर बोलिए। तो आपने कहा राम नाम जब सुमिरन लागा, कहत कबीर विषय सब भागा। राम नाम जब सुमिरन लागा, कहत कबीर विषय सब भागा। जो निरंतर नाम सुमिरन करता है विषय सब भाग जाते हैं। सब सरल से सरल और महामहिमा में बात एक चौपाई में बाबा ने बोल दिया। राम नाम जब सुमिरन लागा तो कहत कबीर विषय सब भागा। विश्वास करो, देखो जवान है ठाकुर हरिदास जी और वैश्या गई ही इसीलिए है, और कोई प्रभाव 3 दिन लगातार प्रयासरत रही और उल्टा हुआ, नाम का प्रभाव, उसके हृदय का काम नष्ट हो गया और नाम जपने लगी। ये नाम का प्रभाव। हम लोग परेशान हैं, ये आकर्षण वो आकर्षण। नाम जप करो और बढ़ाओ, नाम जप और बढ़ाओ, संयम, प्रभु की तरफ बढ़ो, परास्त होने की जरूरत नहीं। सार गर्भित उत्तर सुनकर पूज्य श्री जयदयाल जी और भी जो सत्संगी थे सब आश्चर्यचकित हुए, बोले बाबा सब शास्त्रों का निचोड़ आपने एक में बोल दिया। महाराज जी ये सबसे उपदेश में कहा कि बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। बालकपन से हरि भजे, जग से रहे उदास, तीरथ हु आशा करे, कब आवे हरिदास। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाही,
फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माही। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाई, फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माही। बच्चापन से भगवत प्राप्ति की लगन लगा ले, खूब नाम जप करे, जग से उदास रहे। ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करने के लिए तीर्थ भी इंतजार करते हैं। ये बड़े बड़े तीर्थ इंतजार करते हैं कि जो बचपन से भगवत भजन में लगा हुआ है वो महात्मा हमारे में आ जाए तो हम पावन हो जाए। साधु को ऐसा रहनी चाहिए, संसार रूपी बगीचे पे रहे, सब देखे मेरे प्रभु का बगीचा है, पर कोई फूल पत्ता छुए ना, अर्थात किसी भोग को भोगे ना, स्वीकार न करे, वो जीवन मुक्त हो जाता है। एक बार बाबा का सत्संग हो रहा था तो एक नवयुवक भागवत प्रवक्ता पंडित जी आए और बोले, बाबा मुझे भगवान कब मिलेंगे? तो बाबा की दृष्टि गई। बाबा ने कहा तुझे 7 जन्म में भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो अब पंडित जी मतलब सभा में तो बुरा ही लगा। तो पंडित जी ने कहा, महाराज आप संत होके ऐसे कठोर वचन बोलते हो, ऐसा क्यों? तो महाराज जी ने कहा कि जो परिस्त्रीगामी है उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। अब इसके आगे पंडित जी के पास प्रश्न नहीं रह गया कि प्रश्न कर सके। जो सच्चे महापुरुष होते हैं तो एक्सरे मशीन उनके साथ होती है, तो जैसे कोई अभी तो फिर वो एक्सरा काम करता है, सामने रख देते हैं। परिस्त्रीगामी को भगवान नहीं मिलते। पंडित जी अवाक रह गए। महाराज जी ने उनसे कहा कि देखो आप अपने गोपनीय प्रसंगों को स्वयं जानते हो, सावधानी पूर्वक उनको मिटा दीजिए, नहीं तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक दिन जैसे किसी बच्चे ने प्रश्न किया था कि हम भागवत करना शुरू करते हैं, तो देखो चर्चा हुई थी, उपासक को चाहिए कि ये भागवत प्रवचन आदि ऐसा कार्य है कि जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए या जब तक जितेंद्रियता ना अनुभव में आने लगे, कंचन कामनी का राग जब तक अपने ऊपर प्रभाव ऐसा लगे कि अब नहीं पड़ रहा, तब तक इस खेल में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फिसलने वाला खेल है। जैसे भागवत प्रवक्ता है, प्रवचन है, इसमें क्या होता है, सहृदयों का आकर्षण होता है, क्योंकि वो भगवत प्रेमी जन होते हैं, वो भगवत श्रद्धावान होते हैं, और उस आकर्षण का केंद्र बनता है प्रवक्ता। और यदि प्रवक्ता भगवत साक्षात्कार किए हुए या भगवत साधन परायण नहीं है तो उसका आकर्षण का केंद्र होगा वो श्रोता, और दोनों की ममता और आसक्ति यदि भगवत चरणारविंद में नहीं तो फिसलकर विषय वासना में चली जाएगी। और बिल्कुल ऐसा होना निश्चित है यदि प्रभु के चरणों में आसक्ति नहीं। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि सबसे पहले स्वयं भागवत बने, स्वयं जितेंद्रीय बने, स्वयं भगवत रस में डूबे, फिर बोधयंता परस्परम, फिर परस्पर भगवत चर्चा करे। अगर केवल व्यापार के लिए, फिर नहीं रोका जा सकता, फिर तो कंचन कामनी का आकर्षण भ्रष्ट कर देगा। पूज्य बाबा ने कहा, पंडित जी कुछ गुप्त ऐसे आचरण हैं, प्रसंग हैं जिनको आप जानते हो, उनको मिटा दीजिए, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और यदि आप ऐसे ही परिस्त्रीगामी वृत्ति रखे, कुछ ऐसे आचरण किए, तो 7 जन्म में भी तुम्हें भगवत प्राप्ति। देखो जो संत जन होते हैं ना, वो जैसे अपने बच्चे से कोई बात करे ऐसे बात करते हैं। वो इसलिए थोड़ी बात सभा में कर रहे हैं कि पंडित जी का अपमान हो, पर सबके लिए पंडित जी होंगे, उनके लिए बच्चा है कि बच्चा सुधर जा, काहे को अपना जीवन नष्ट करता है। माता पिता शर्माते थोड़ी अपने बेटे से बात करने में। ऐसे ही महापुरुषों के लिए सब भगवत स्वरूप है, वो सोचते हैं कि अपनी गलती सुधार ले तो आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाए। एक बार पूज्य बाबा, गर्मियों का दिन था और बैठे हुए थे आसन में, तो एक आदमी जो बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा था आया और पास के ही वृक्ष में उसने बंदूक टांगी और आकर के बाबा के समीप बैठ गया। प्रणाम नमस्कार कुछ नहीं, ऐसे ही बैठ गया। बाबा ने दृष्टि डाली तो बाबा को देख रहा था, ऐसे बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था, मतलब स्वभाव से ही दुष्ट दिखाई दे रहा था। बाबा उसकी दशा देख करके द्रवित हो गए और कहा, भाई कहाँ घूम रहे हो, कैसे? बाबा अपनी तरफ से बोले। तो उसने कहा कि बस ऐसे ही तुम्हें देखा तो मन हुआ तुम्हें देखूं, इसलिए बैठ गया। बंदूक टंगी हुई थी और बोला कि 10,000 रुपया इनाम है सरकार की तरफ से हमें पकड़ने के लिए, और मैं डाकुओं का सरदार हूं। और उनका कोई बात नहीं, भले रहो तुम डाकुओं के सरदार, क्या फर्क पड़ता है, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा, डाका डालने जा रहा हूं। महाराज जी शांत हो गए। तो उसने महाराज जी से कहा, क्या हमारे लिए भी कोई आज्ञा है आपकी? तो बोले, हाँ ठीक है, तुम डाका डालो, लेकिन तुम किसी बहन बेटी को मत छेड़ना, कभी किसी बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि मत करना। तुम ऐसा नियम ले लो कि जहां डाका डालने जाएंगे वहां किसी स्त्री को नहीं छूने देंगे, किसी स्त्री को ऐसा।
तो उसने कहा तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद हमारे दल में कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई किसी लड़की को कोई माई दाई को ऐसा स्पर्श करे। अब उसके हृदय में थोड़ी श्रद्धा हुई, बाबा को दंडवत किया और सीधे राइफल उठाए अपनी डाका डालने के लिए, और उस दिन जमींदार के यहाँ डाका डालने के लिए गया। खूब माल मिला। उसने कहा बाबा के दर्शन से तो बड़ी सफलता हाथ लगी, और माल लिया और वहां से 2 मील भागते हुए पूरे परिकर से आया तो पीछे देखा कि जमींदार की लड़की को पलंग में बांध करके उसके कुछ साथी ला रहे थे, क्योंकि जब दुष्ट स्वभाव के हैं तो सब ऐसे ही होते हैं। उसने पीछे मुड़ के देखा और साथियों से कहा ये क्या? तो उनका जमींदार की लड़की है, लेके आओ। उनका तुरंत जैसे लाए वैसे ही वापस करो, हम बाबा को वचन दे के आए कि आप किसी स्त्री को कभी ऐसा। अरे बोले तुम्हारा दिमाग खराब, अगर वापस होंगे तो सब मार डाले जाएंगे, क्योंकि पूरा गांव जग गया। बोले भले मार डाले जाए, बाबा को वचन दिया है, इसको सम्मान से लड़की को वैसे ही छोड़ के आओ। अब वो सब घबराने लगे। उसने कहा आगे आगे हम चलेंगे। उधर सारा गांव इकट्ठा था। ये गए और दूर से लड़की को पलंग से छोड़ा, मुक्त किया और वापस आए। बस घर में आते ही पता नहीं क्या हुआ कि हृदय में जलन बढ़ गई उसके, कि ऐसा निंदनीय काम। देखो ये संत दरस जिम पातक करें, ऐसा निंदनीय काम कब तक करूंगा, कब तक ये गंदा काम करूंगा। अपने सब साथियों को बुलाया और कहा ये मुर्दा वाला जीवन अब नहीं जीऊंगा मैं आज से ये सब छोड़ता हूं और बाबा के पास जाके भजन करूंगा। अब आज से तुम्हारा मन हो डकैती करो, तुम्हारा मन हो ना करो, आज से अब हम तुम्हारे सरदार नहीं, कोई हमारे साथ नहीं। अब उसके सामने बस नेत्रों में यही कि अब भजन करें। ये है होती महापुरुषों की कृपा। कितना नीच आचरण करने वाला ऐसे ही विनोद में बाबा के सामने बैठ गया। कुछ क्षण बैठने का प्रभाव इसी एक ही केस में पूरा का पूरा वैराग्य हृदय में जागृत हो गया। उसके हृदय से आत्मीयता, रोम रोम से भगवत प्रेम की तड़पन प्रकट हो गई। वो लौट के आया, बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और कहा बाबा बस अब हो गया, आजीवन में चोरी नहीं करूंगा, कोई गंदा काम नहीं करूंगा। बाबा हमें मंत्र दे तो भजन करेंगे। बाबा ने उसका पथ परिवर्तन कर दिया, अर्थात उसको भगवत मार्ग दिया। वो सारा दल उसका नष्ट भ्रष्ट हो गया और वो भगवत मार्ग का पथिक। गंगा पापम सशिस्तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हरति संत समागमा। देखो संतों का दर्शन कितना महान होता है। गंगा जी पाप का नाश करती हैं और चंद्रमा जो है वो ताप का समन करता है, कल्पतरु दरिद्रता नष्ट करता है। पर भगवत प्रेमी, भगवत प्राप्त महात्मा दर्शन मात्र से पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का हरण कर देते हैं। एक डाकू बाबा की कृपा से भगवत भक्त बना, भगवत मार्ग में चला। हमें चाहिए कि ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र का जो हम श्रवण कर रहे हैं, शब्दों का मनन करें, आचरण में उतारें। एक व्रत जीवन में ले ले, प्रभु को भूलेंगे नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोगों को भोगेंगे नहीं, ये नियम ले ले। प्रभु का नाम भूलेंगे नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोगों को भोगेंगे नहीं। जहां आप जाना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे, चाहे ज्ञान मार्ग के पथिक हो, भक्ति मार्ग के पथिक हो, चाहे रसिक उपासना हो, जो भी हो, विषयों को भोगेंगे नहीं शास्त्र विरुद्ध, और भगवत विस्मरण नहीं होने देंगे। विजय ही विजय है, थोड़ी देर के लिए केवल जलन है, आगे महाआनंद है। प्रभु करुणा करके बाह फैलाए हुए आपके स्वागत के लिए खड़े हैं, तभी ये सब तैयारी बनी है। चूकिएगा मत, निराश मत होइएगा। हमारे सहयोगी हमारे पक्ष में प्रभु है, इसलिए हमारी विजय होगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।